पापा ने कभी रिश्तों का एहतराम किया ही नहीं, ना अपने पास रिश्ते रहने दिए और ना मेरे पास। तुम्हारे पास जो रिश्ते थे वो आज भी तुम्हारे पास हैं। बेशक तुम्हारे बाप ने रिश्तों को खराब किया है, मगर तुम्हारी माँ ने हमेशा इन रिश्तों को संभाल कर रखा है। तस्वीरें अगर बिगड़ जाए तो उनका नसीम कैलोरी की दीवार नहीं, गर्दी की टोकरी होती है। जिस माँ ने ये रिश्ता संभाला है वही माँ तुम्हें बताएगी। एक बीवी जो है ना, अपने शौहर की झुकी हुई नजरें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमसे नजरें मिलाने की काबिल ही नहीं है। मेरी माँ ने हमारा रिश्ता संभाला, उसकी सजा में न जाने मेरी माँ को क्या भुगतना पड़ेगा। देखो बेटा, जो चीज़ खराब हो जाती है ना उसे फेंक देते हैं। इसी तरह तुम्हारे पापा और मेरा रिश्ता बहुत टाइम से खराब था। अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह उन्हें हिदायत देगा और आप बेफिक्र हो जाएं। इस सावरी को तो मैं बिल्कुल नहीं बसने दूंगी, ये मेरा वादा है आप दोनों से। बस बिल्कुल रेडी हूँ, आप एड्रेस भेजें मुझे। बाहर आ। जो चाहिए मैं दे देता हूँ, आप क्या चाहिए? अबे मैंने तुझे बोला बाहर आ। अबे टाइम जाया क्यों कर रहा है? गिरबान पकड़ के बाहर निकाल, ज्यादा तंग करेगा तो गोली मार देंगे। मैं कह तो रहा हूँ मैं यार। मार इसको, मार मार और मार, बताता हूँ तुझे अभी मैं। चल निकले। यार कहाँ रह गया ये आदमी? अभी पौना घंटा हो गया है, फोन भी नहीं पिक कर रहे हैं। थक गई यार मैं। ये कब आया?
हेलो। हेलो। महरोज, कहाँ हैं आप? मैं दरअसल रात को इंजर्ड हो गया था। क्या? इंजर्ड? कैसे हैं आप? सैमरी मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, तुम हॉस्पिटल आ जाओ। कौन से हॉस्पिटल में है? मुझे लोकेशन भेजो, मैं पहुंच रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुमको लोकेशन भेज रहा हूँ, फ़ौरन आ जाओ। ओके। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम। तुमने ये तकलीफ क्यों की बेटा? मैं ऐसे देख रही थी, आप हमेशा मुझसे पहले ही जागी होती हैं। अरे वो तो मैं रोज़ ही फजर के टाइम उठती हूँ, लेट हो जाऊँ तो कज़ा नमाज पढ़ती हूँ, तो जब ही चाय वगैरह बना के पी लेती हूँ। अम्मी, आपको चाय बना कर देना मेरा फ़र्ज़ है। मगर तुम्हारी अपनी तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना। वो सब भूल जाए, मुझे आपसे एक बात कहनी है। पता है, कल रात कबीर मेरे कमरे में आए थे। मैं सो रही थी और शायद मुझे सोता देखकर वो वहीं बैठे बैठे सो गए। देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा चलो चाय तो पीते हैं। क्या हुआ महरोज? कैसे हो गया ये सब? वो रात को मैं फ्लैट पे जा रहा था, दो लड़कों ने गन पॉइंट पे रोक के ये सब कुछ किया। डकैत थे? गाड़ी और मोबाइल छीनने आए थे क्या? नहीं, कुछ भी लेकर नहीं गए। क्या? कुछ भी नहीं छीना? हालांकि मैं बहुत गिड़गिड़ाया, मैंने बहुत कहा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ मुझे मारने ही आए थे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर उसे लूटने आए होते तो मुझसे कुछ लेकर जाते, अगर वो मुझसे कुछ भी लेकर नहीं गए। फिर आप पहुंचे कैसे यहाँ तक? शख्स ने मुझे वहाँ रोड पे पड़े हुए देखा, अच्छा शरीफ इंसान था, वो मुझे यहाँ हॉस्पिटल छोड़ के गया। या अल्लाह, उस वक्त शायद आप बेहोश पड़े हुए थे वहाँ पे जब मैं बार बार फ़ोन किए जा रही थी। हाँ, मुझे रात के होश आया, लेकिन शुक्र है खुदा का कि फ्रैक्चर नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर कहता है कि कुछ दिन बेड रेस्ट करना पड़ेगा। ओहो, अब तो मुझे वाकई लग रहा है कि किसी ने आपसे दुश्मनी निकाली है। फिर मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि सब कुछ किसने किया है। किसने? कबीर ने। कबीर? वो तो आपका बेटा है, वो ऐसे कैसे कर सकता है? ये कबीर ने ही किया है। फिर अब क्या होगा? देखते हैं, फिलहाल तो इंतज़ार के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता जब तक ठीक ना हो जाए। ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है, क्या पता आपके किसी दुश्मन ने किया हो। नहीं, मुझे यकीन है कि ऐसा मेरे उस नाखलफ बेटे ने किया है, और उसकी वजह तुम हो, क्योंकि वो अपनी माँ पे सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अब होगा क्या? अब आप हॉस्पिटल से कहाँ जाएंगे? कहाँ जाऊँगा? जाहिर है घर ही जाऊँगा। मैं भी आपके साथ आपके घर में रहूंगी, वरना मुझे आपकी फिक्र होती रहेगी महरोज। हाँ, तुम मेरे साथ घर चलोगी और मेरे साथ रहोगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मेरा बेटा मेरे लिए खतरा बन चुका है। जी, सलाम समधी जी।
कैसी तबीयत है अब आपकी? तुम्हें किसने बताया? लो, आप इतने बड़े आदमी हैं, आपके साथ जब कोई हादसा होगा छुपा कैसे रहे? अखबार में पढ़ा था मैंने आज सुबह के। अखबार वालों को कैसे पता चल गया, जबकि मैंने तो अपने घर वालों को भी नहीं बताया। अब ये तो मैं नहीं बता सकती। तुम्हारा इस तरह मुझे फोन करना, इसे क्या समझूं मैं? क्योंकि तुम्हारा इस तरह मुझे फोन करना किस तरफ इशारा करता है? अरे समझें, इल्हाम हो गया मुझे। खैर, कैसे हो गया ये सब? डकैती हुई थी क्या? नहीं, डकैती नहीं हुई, बस अचानक ही हुआ जो भी कुछ हुआ। कौन लोग थे? कोई तो वजह होगी। कह तो रहा हूं कि नहीं पता, लेकिन चल जाएगा बहुत जल्द पता। अरे साहब, वक्त गुजर जाए तो कहाँ पता चलता है। अब मलाइका को ही देख लें, किसी ने उसको सीढ़ियों से धक्का दिया था, पता चला आज तक किसने दिया था? इसलिए कहते हैं कि आदमी को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए और वक्त पर कार्रवाई कर लेनी चाहिए। छुपा तो वाकई कुछ भी नहीं रहता, लेकिन कुछ गैर जरूरी लोग होते हैं जिनके पीछे जाना सिर्फ वक्त जाया करना होता है। चलें, ख्याल रखिएगा अपना। वैसे हाल चाल पूछती रहूंगी मैं आपका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कह रही थी? यही कि मैं गलत हूं। क्या मतलब? मेरा शक गलत था। यह हादसा कबीर की वजह से नहीं हुआ, मुझे कौसर ने पिटवाया। क्या? हेलो। हेलो जी, दोपहर में आपकी कॉल आ रही थी। कौन बात कर रहा है? पहले तुम बताओ कि तुम कबीर को कैसे जानते हो, और ऐसा क्या है तुम दोनों के बीच में कि कबीर तुम्हारा पीछा कर रहा था? क्या मैं आपको जानता हूँ? हाँ, मगर पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि कबीर को कैसे जानते हो। आई एम सॉरी, मैं आपसे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे शेयर कर सकता हूँ? मैं भी ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, बस ये कि महरोज अली के लिए काम करती हूँ और कबीर से मेरी दोस्ती है। मगर क्या आप जानती हैं कि कबीर मैरिड है? देखो, अगर तुम महरोज को अच्छी तरह नहीं जानते तो मुझसे मिलकर उसके बारे में जान जाओ। आप खुलकर बात क्यों नहीं कर रहे? और मेरा नंबर आपके पास कैसे आया? पहली बात, तुम्हारा नंबर महरोज नहीं दिया था, और ये भी कहा था कि जरूरत पड़ने पर तुमसे हेल्प भी मांग सकती हूँ, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे कितना अच्छा हो अगर आप सब कुछ खुलकर बता दें मुझे। फोन पर नहीं, कहीं बाहर मिलता है। ठीक है। जब तुझे मैंने एक आदमी का नंबर भी दे दिया तो तू क्यों मालूम नहीं कर रही? उस रोज मेरी तबीयत खराब थी, अब जब मैं जा ही नहीं सकती थी तो। खैर, अब चंद दिन के लिए ऑफिस बिल्कुल अकेला पड़ा है, क्योंकि महरोज का एक्सीडेंट हो गया है और वो अपने घर में बेड पर पड़ा है। महरोज का एक्सीडेंट? वो कैसे?
क्या बहू बहू, मेरा दिल उछल के हलक में आ गया। मेरे पेट में भू, दांत ब्रश निकला भू 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 भू। मजान आंटी, बुश नहीं, भू पेट। अरे दांत ब्रश ना करने से पेट में बहू कैसे घुस गया? वो रईसा बोल। क्या कह रही थी रईसा? रईसा बोली बच्चा दांत नहीं ब्रश पेट भू, ब्रश नहीं भू, ब्रश नहीं भू भू भू, मजानंदी भू 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 भू, मजानंदी भू भू, मजानंदी भू, भाग ले, भाग भाग भाग। लगता है हरकत होने लगी है इसके पेट में। कितनी चला बेटा, दांत ब्रश करवा के लाती हूँ। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ओ आई मीन मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। कैसी हैं आप? देखो मिस्टर जोए, हम सब अपनी गर्ल्स के लिए मूव करते हैं। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ कि मुझे तुमसे कोई हमदर्दी है। इतने सख्त अल्फाज आपकी शख्सियत पे बिल्कुल सूट नहीं लगते। इधर उधर की बातों में टाइम ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। मैं यहाँ आई हूँ इसलिए कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकें। मतलब कैसा कॉपरेट? यू नो, हम सब खिलाड़ियों के मोहरे होते हैं। मैं यहाँ आई हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के हालात को और हैसियतों को जान सकें, ताकि मेरे खेल में तुम मेरा मोहरा बन जाओ और तुम्हारे खेल में मैं तुम्हारा मोहरा। काफ़ी समझदार हो, बहुत जल्दी समझ गए। तो बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता? सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम कबीर को कैसे जानते हो, और तुम्हारा उसका ऐसा कौन सा ताल्लुक है वो जो तुम्हें और तुम्हारी लोकेशन को ट्रेस करना चाहता था। अभी तो आपने कहा मैं काफ़ी इंटेलिजेंट, तो फिर मैं आप पर इतनी जल्दी कैसे एतबार कर सकता हूँ? खैर ये बातें तो होती रहे। आपके लिए कुछ मंगवा। वेटर